हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 16 की शुरुआत में टियानो मुजिया से कहती है कि अब तुम्हें भी घर खरीद लेना चाहिए। मुजिया कहती है कि जिस कॉलोनी में मैं घर खरीदना चाहती हूँ वहाँ पर घर काफी महंगे और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। टियानो कहती है कि अभी तुम एक दूसरी कॉलोनी खुलने वाली वहाँ पर घर खरीद लो, बाद में जब तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम अपनी पसंदीदा जगह पर घर ले लेना। इतने में टियानो को इसके क्लाइंट की कॉल आ जाती है और ये अपने घर चली जाती है। मुजिया भी टियानो की बातों पर सोच रही होती है बैठकर। आज मुजिया और चिंग टियानो के साथ अपार्टमेंट खरीदने के लिए आ गई होती हैं। एक नई कॉलोनी खुल रही होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत भीड़ लगी होती है। टियानो इन दोनों के लिए फॉर्म ले आती है। चिंग टियानो से कहती है कि तुम मेरा फॉर्म फिल करके जमा करवा देना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन चिंग यहाँ से इसलिए चली गई होती है क्योंकि यहाँ पर घर खरीदना नहीं चाह रही होती। मुजिया भी ऐसा नहीं करना चाह रही होती तो टियानो इसको कहती है कि तुम अभी यहाँ पर घर खरीद लो, बाद में इसको तुम रेंट आउट कर देना। मुजिया फिर इसकी बात मानकर फॉर्म फिल करने लगती है। यहाँ पर वैनबिंग अपने डैड के साथ आ जाता है। वैनबिंग टियानो से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नजर नहीं आ रहा है। टियानो कहती है कि वो अपने काम में बिजी है। इनके यहाँ से जाने के बाद मुजिया टियानो से कहती है कि वैनबिंग तुम्हारी तरफ बार बार मुड़कर देख रहा है। टियानो कहती है कि इसको छोड़ो, तुम अपना फॉर्म फिल करो। अब मुजिया और टियानो जब फॉर्म फिल करवा कर वापस जा रही होती है तो मुजिया को शाफी की कॉल आ जाती है कि इसे जल्दी से ऑफिस आना होगा। मुजिया ने कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए लीगोंग के पास जाना होता है और अब ये उसके ऑफिस में आ गई होती है। मुजिया कॉन्ट्रैक्ट लीगोंग को देती है तो लीगोंग कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। मुजिया कहती है कि अगर कोई मसला नहीं तो मैं चलती हूँ। लीगोंग कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए यहीं पर रुक जाओ और फिर ये इससे पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी है। मुजिया कहती है कि अब मेरी मॉम पहले से बहुत बेहतर हो गई है। लीगोंग मुजिया से कहता है कि आजकल शायद तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। मुजिया कहती है कि नहीं, मैं इतनी बिजी तो नहीं हूँ। तो लीगोंग कहता है कि फिर तुमने मुझे एक कॉल क्यों नहीं की। मुजिया कहती है कि आप मेरा जवाब जानना चाह रहे हैं। तो लीगोंग कहता है कि हाँ। मुजिया कहती है कि मैंने इस बारे में सोचा है और मैं अपने काम और पर्सनल जिंदगी को अलग रखना चाहती हूँ और इस तरह से मैं अपनी जॉब भी सही से नहीं कर पा रही हूँ। लीगोंग कहता है कि मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ, मैं अपनी पर्सनल जिंदगी और काम को अलग रखता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ और कहना चाह रही होती है कि इसको कॉल आ जाती है। मुझे को कॉल आती है कि आप कभी भी आकर अपने लिए जीजियन कॉलोनी के अंदर कोई अपार्टमेंट चुन सकती हैं। इस फोन के फौरन बाद ही टियानो की कॉल आ जाती है और ये मुझे को कहती है कि तुम्हें जल्दी से जाकर अपने लिए अच्छा सा अपार्टमेंट चूज कर लेना होगा, वरना सारे अच्छे अपार्टमेंट बिक जाएंगे। मुझे टियानो से कहती है कि मैं भी काम में फंसी हुई हूँ, इसलिए मैं फौरन नहीं जा सकती हूँ। लीगोंग मुजिया से पूछता है कि तुम कहाँ पर फ्लैट खरीद रही हो। तो मुजिया कहती है कि जीजियन कॉलोनी के अंदर। लीगोंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुजिया कहती है कि आपको ऐसे ही परेशानी होगी। लीगोंग कहता है कि या हम दोनों साथ में सेल्स सेंटर चलेंगे या फिर तुम्हें यहाँ पर बैठकर मुझे रिजेक्ट करने की कोई सॉलिड रीजन देनी होगी। मुजिया आगे से कुछ नहीं बोलती है तो लीगोंग अपना कोट पहनता है और मुजिया से कहता है कि चलो हम सेल्स सेंटर चलते हैं। ये दोनों कंपनी से अलग अलग रास्तों से बाहर आते हैं। लीगोंग और मुजिया सेल्स सेंटर आ जाते हैं। मुजिया अपार्टमेंट्स देख रही होती है तो लीगोंग भी मुजिया की मदद कर रहा होता है। यहाँ पर जो सेल्स गर्ल मुजिया को अपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी दे रही होती है वो थोड़ी सी गलत होती है, जिस पर लीगोंग इस सेल्स गर्ल से काफी सवाल करने लगता है। ये तो इस प्रोफेशन में माहिर होता है तो ये इस लड़की को कंफ्यूज कर देता है और फिर ये दोनों कोई भी अपार्टमेंट सिलेक्ट किए बगैर ऐसे ही वापस आ जाते हैं। जब ये दोनों बाहर आ गए होते हैं और सेल्स गर्ल की बातों पर हंस रहे होते हैं तो लीगोंग को मिस्टर फांग की कॉल आती है जो इसको कह रहा होता है कि आप कहाँ पर हैं, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन लीगोंग इसे झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं काम में फंसा हुआ हूँ और तुम ये मीटिंग कल पर रख लो। फिर जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो मिस्टर मू लीगोंग को बार बार कॉल्स कर रहा होता है, लेकिन लीगोंग इसकी कॉल काट रहा होता है। फिर ये दोनों लंच करने के लिए आ जाते हैं। मिस्टर मू की यहाँ पर भी बार बार कॉल्स आ रही होती है तो लीगोंग मुजिया से पूछता है कि आखिर ये मुझसे क्या कहना चाहता है। तो मुजिया कहती है कि ये सिर्फ तुमसे बहस करना चाहता है। लीगोंग इसकी कॉल उठा लेता है और फोन स्पीकर पर लगा देता है। मिस्टर मू से पूछ रहा होता है कि क्या आज रात हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं। लीगोंग कहता है कि अगर मैं फ्री भी होता तो तुम्हारे साथ डिनर करने के लिए नहीं आता, मैंने आज अपने एक बहुत अहम दोस्त से मिलना है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकता हूँ। मिस्टर मू कहते हैं कि ठीक है, फिर हम अभी फोन पर ही बात कर लेते हैं। ये कहने लगता है कि मैं डॉन टॉवर के बारे में आजकल बहुत सोच रहा हूँ और अब मैं डॉन टॉवर के 5% शेयर्स तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लीगोंग अपने मकसद में कामयाब हो गया होता है और अब डॉन टॉवर की कंस्ट्रक्शन फिर से शुरू हो जाएगी। फोन रखने के बाद लीगोंग मुजिया से कहता है कि अब डॉन ग्रुप डॉन टॉवर का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया है। इस पे मुजिया इसको मुबारकबाद देने लगती है। लीगोंग कहता है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। मुजिया कहती है कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि फाइनली डॉन टॉवर की कंस्ट्रक्शन फिर से स्टार्ट होने वाली है। लीगोंग कहता है कि मैं कुछ जरूरी कॉल्स कर आता हूँ। फिर यहाँ पर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए मिस्टर जाओ और लीगोंग का दोस्त आ जाता है। मुजिया भी इन्हीं के साथ होती है और ये लोग ड्रिंक करके अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अगले दिन जब मुजिया की आंख खुलती है तो ये और लीगोंग एक ही बेड
पर सो रहे होते हैं। अब मुझे याद करने की कोशिश करती है कि आखिर रात को क्या हुआ था। ये दोनों ही रात को बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं। ली गोंग इसको अपना घर दिखाने के लिए रात यहाँ ले आता है। अब मुझे जल्दी से अपना सामान उठाती है और चुप करके यहाँ से निकल जाती है। जब मुझे दरवाजा बंद करके चली जाती है तो दरवाजे की आवाज से ली गोंग भी जाग जाता है। मुजिया को आज अपने काम पर आने में देर हो गई होती है। शाफी इसको कहती कि फिक्र नहीं करो, अभी लिंचा ऑफिस नहीं आई है। मुजिया कहती कि ये तो अच्छी बात है। ली गोंग पूरे घर में मुजिया का तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है। मुजिया जब अपना काम कर रही होती है तो ली गोंग इसको कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तो मुजिया कहती है कि मैं तो ऑफिस आ गई हूँ। ली गोंग कहता है कि तुम्हें मुझे बता कर जाना चाहिए था। मुजिया कहती है कि तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें जगाना ठीक नहीं समझा। ली गोंग मुजिया से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत सीरियस हूँ, लेकिन तुम तो मुझे सीरियस ले ही नहीं रही हो। ये कहते हुए ली गोंग का पाँव दीवार के साथ लग जाता है और साथ ही मुजिया कॉल भी कट कर देती है। ली गोंग के पाँव पर ज्यादा चोट लग गई होती है और अब मिस्टर फांग ली गोंग को व्हील चेयर पर बिठाकर ऑफिस लेकर आ रहे होते हैं। मिस्टर फांग ली गोंग से कहता है कि हमारा अमेरिका वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है, क्या मैं मुजिया को कॉल कर दूं कि वो आकर कॉन्ट्रैक्ट ले जाए। ली गोंग को मुजिया पर गुस्सा होता है तो ये कहता है कि नहीं। टियान रोंग मुजिया के ऑफिस आती है क्योंकि मुजिया यहाँ पर अपार्टमेंट नहीं खरीद रही होती, लेकिन टियान रोंग जबरदस्ती इसको सेल सेंटर ले आती है। मुजिया कहने लगती है यहाँ आकर उस दिन वो लड़की हमें गलत जानकारी दे रही थी, वैसे भी मुझे यहाँ पर जो अपार्टमेंट से ज्यादा पसंद नहीं आए हैं, लेकिन टियान रोंग जिद कर रही होती है कि तुम्हें घर तो खरीदना ही होगा। टियान रोंग कहती है कि तुम्हें अब ली गोंग की ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें उसे पसंद करती हो, लेकिन ली गोंग को भी उस सेल्स गर्ल को इतना कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था। अब वही वाली सेल्स गर्ल जब इन दोनों को देखती है तो कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर फिर क्यों आ गए हो, तुम लोगों ने घर खरीदना भी है या नहीं। मुजिया कहती है कि अगर तुम इतनी बदतमीजी से बात करने वाली हो तो मैं तो कभी भी यहाँ पर घर नहीं खरीदूंगी। टियान रोंग सेल्स गर्ल से कहने लगती है कि आप इसकी बात का बुरा नहीं मनाएं, ये गुस्से की थोड़ी तेज है। टियान रोंग सेल्स गर्ल के साथ बैठकर सारे मामला तय कर रही होती है तो मुजिया कहती है कि मुझे बाथरूम यूज करना है। जब मुझे जा रही होती है तो रास्ते में इसको वैन बिंग मिलता है। ये मुजिया को रोकता है तो मुजिया कहती है कि तुम कौन हो। वैन बिंग कहता है कि तुम भूल गई हो, हम आखिरी दफा यहीं पर मिले थे, मैं टियान रोंग का दोस्त हूँ। मुझे कहती है कि हाँ मुझे याद आ गया, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। वैन बिंग इससे पूछता है कि टियान रिंग का वाकई में कोई बॉयफ्रेंड है। मुजिया भी अपने दोस्त के लिए झूठ बोल देती है कि हाँ टियान रोंग का एक बॉयफ्रेंड है। घर पर आकर वैन बिंग अपने डैड से लड़ रहा होता है कि आपने जरूर टियान रोंग से कुछ कह दिया है जिसकी वजह से अब वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है। तो डैड कहते हैं कि मैंने तो उससे कुछ भी नहीं कहा है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ सही रहोगे। डैड कहने लगते हैं कि तुम्हें अब उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उसका तो बॉयफ्रेंड है। वैन बिंग कहता है कि पहले टियान रोंग का बॉयफ्रेंड एक बिजनेसमैन था और अब वो एक यूनिवर्सिटी में टीचर है। असल में मुजिया ने टियान रोंग के बॉयफ्रेंड का कोई और काम बताया होता है और टियान रोंग ने कोई और। तो इस बात से वैन बिंग को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही है। तो डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो वैन बिंग कहता है कि हाँ, लेकिन डैड कहते हैं कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए और ये बात उन्होंने काफी गुस्से में की होती है। वैन बिंग यहाँ से उठकर आ जाता है और कहता है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। टियान रोंग ने घर चेंज कर लिया होता है तो वैन बिंग इसको कॉल करके कहता है कि मुझे अपने घर का पता दे दो क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और तुम सिंगल हो। दूसरी तरफ वैन बिंग के डैड भी टियान रोंग को कॉल कर रहे होते हैं लेकिन इसका नंबर बिजी जा रहा होता है। वैन बिंग जब टियान रोंग के पास आता है तो ये इससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन टियान रोंग इसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं ले रही होती। वैन बिंग कहने लगता है कि मैं तुम्हारे घर पर एक रूम रेंट पर ले लेता हूँ। टियान रोंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम आज रात सिर्फ यहाँ पर गुजार सकते हो और कल सुबह यहाँ से चले जाना। ये कहकर टियान रोंग अपने काम पर चली जाती है। रात को मुझे जब अपना काम कर रही होती है तो ये ली गोंग के बारे में सोच रही होती है कि आखिर दफा ली गोंग ने इसको कहा था कि जब तक तुम मुझे कोई ठोस कारण नहीं दे दोगी मुझे रिजेक्ट करने का तो मैं तुम्हारा पीछा ऐसे ही करता रहूंगा। इतने में टियान रोंग इसके घर में आ जाती है। मुझे कहती है कि अगर तुम मुझे घर खरीदने के लिए मनाने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं कोई घर नहीं खरीद रही हूँ। टियान रोंग कहती है कि मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आई बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ रात गुजारने के लिए आई हूँ। मुझे टियान रोंग से पूछती है कि क्या तुम वैन बिंग को पसंद करती हो। टियान रोंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे भी उसके डैड ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि मैं वैन बिंग की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती हूँ। टियान रोंग जब आराम से यहाँ पर लेट जाती है तो मुजिया कहने लगती है कि आजकल लोग फ्लैट्स बहुत खरीद रहे हैं। मुजिया के घर के पास ही एक फ्लैट बिक रहा होता है तो ये बात सुनकर टियान रोंग कहती है कि वो फ्लैट कहाँ पर है, कितना बड़ा है। मुजिया कहती है कि फिर तुम कहीं दोबारा से फ्लैट खरीदने का नहीं सोच रही हो। मुझे ये कहने के लिए इसके पास आते हैं तो ये देखती है कि टियान रोंग तो पहले ही जा चुकी है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 16 खत्म हो जाती है।